This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Tajashahi Pagdi Works, New Sun Fabrics Cloth Store, Upolis Fashion Store, Shwetan Dentistry and by Edify International School. Hello everybody and welcome to GoHash. जलालाबाद के कांग्रेस लीडर्स की मीटिंग हुई आज होटल ग्रैंड में, जिसको ऑर्गेनाइज किया था सज्जाद अली इनामदार जो कि एक्स डिप्टी मेयर हैं और मिस्टर जब्बार जो कि ओनर हैं ग्रैंड होटल की। ये मीटिंग रखी गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ इलियास सेठ बागबान। अगर एमएसके मिल जलालाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 30,000 वोटर्स का बेस है, जिसके अंदर 3 वार्ड्स आते हैं और 32 बूथ्स आते हैं। इस एरिया के अंदर जितने भी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स थे, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। आने वाले एमपी इलेक्शंस के बारे में बात की और कई सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के बारे में भी बात हुई। सभी का मानना ये है कि इलियास सेठ को वो एक लीडर मानते हैं और उस एरिया को डेवलप करने में इलियास सेठ का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो वो चाहते हैं कि आने वाले एमपी इलेक्शंस के अंदर एक माइनॉरिटी कन्वेंशन का एक प्रपोजल बनाएं और जलालाबाद में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। सभी लोगों का ये मानना है कि इलियास सेठ उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के काफ़ी क्लोज भी है। आइए देखते हैं कि ऐसी क्या क्या बात हुई वहाँ पर उस मीटिंग के दौरान और इलियास सेठ ने क्या कहा। तो सज्जाद अली साहब दिल से कोशिश किए हैं और उसमें उनको याद दिलाने में हमारे जब्बार भाई, हम भी मोहल्ले के हैं भाई, हमारे मोहल्ले वालों को भी एक बार हम यहाँ पे बुलाकर एक छोटी मोटी मीटिंग करेंगे, क्योंकि जब्बार भाई को फिक्र है। इनकी आज जब्बार भाई की तरफ से है ये पूरा आज मेहमान नवाजी यहाँ की चाय वाय वगैरह जी। तो बहरहाल हमारे गुलबर्गा में एमएसके मिल की एक मिसाल है, हमेशा यूनिटी और इत्तेहाद यहाँ पे जैसा है गुलबर्गा में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। हम तो तकरीबन एमएसके मिल रहे में 20 साल से हैं और उससे पहले तो उधर मोमिनपुरा में थे, मगर मैं जब से देख रहा हूँ 20 साल से माशाअल्लाह इत्तेहाद इत्तेफाक, लाख नाइत्तेफाकी के बावजूद उसको बाला तायख रख कर लेकिन मसाइल पे सब एक होकर काम करते हैं। अब रहा सवाल अपने मसलों का, जो भी हैं बिल्कुल जायज़ हैं और बिल्कुल हमारा हक़ है, हमको पूछना चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमको ना भीख चाहिए, हमको हमारा हक़ चाहिए। क्योंकि एक मिसाल मशहूर है, जब तक माँ दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं, तो कभी कभी हक छीन के भी लेना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं हम पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम तो पार्टी का ही काम करना है, लेकिन पार्टी को भूलने की आदत है, याद दिलाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ये बात हकीकत है, हमारे एमएसके मिल के लोगों को हमेशा नज़रअंदाज करते रहते, लेकिन इंशाअल्लाह हमको काम भी करना है और उनको जब तक वो लोग आके हमसे मिलेंगे बात नहीं करेंगे, हमको ज़्यादा जल्दी पहल करके जाके वो करना नहीं, लेकिन करना है पार्टी का काम, ये तय है। हम सब कांग्रेस का काम करने वाले हैं और कांग्रेस का ही काम करेंगे। आज देखिए आज एमपी में क्या हाल है, एमएलए में क्या हाल है। आज मुसलमान लीडरलेस मुसलमान हो गया, आज हमारी क़यादत ख़त्म होगी, हमारी लीडरशिप नहीं है। इस पर गौर करना चाहिए हमको पार्टी से ये शिकायत नहीं है, पार्टी को मशवरा है हमारा ये कि जैसा भी हमारी लीडरशिप को डेवलप करो, आप हमारी क़यादत को मजबूत करो। हमको रोड, नाली, ड्रेन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी वो तो अपनी जगह है, लेकिन लीडर के बगैर क्या है? लीडर है तो सब है, क़यादत है तो सब है। हम देखे हैं क़मरुल इस्लाम साहब की 40 साल की क़यादत को, हम रोड, नाली, ड्रेन के ध्यान नहीं दिए, लेकिन एक क़ायद था, हमारे पीछे एक ताकत थी। आज गुलबर्गा के अंदर हम खंदे से खंदा मिला के चल रहे हैं। उन्होंने सियासत में आने से पहले क्या हाल था वो सब जानते हैं, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन बाद में जब सियासत में जब लीडर बने, क़ायद बने, हम लोगों में कितनी बड़ी तरक्की मिली। वो आके किसी की दुकान नहीं चले, किसी के घर नहीं चले, किसी के पैसे नहीं दिए, लेकिन एक क़ायद था, इनके नाम पर हम लोग काम करते थे। तो ये लीडरशिप है, क्योंकि कुरान की में भी है कि हर एक को अमीर होना चाहिए, हर जमात का। वो जमात का अमीर नहीं, वो जमात का अमीर शैतान होता है। तो आज हमारे पास अमीर नहीं है, हमारे पास लीडर नहीं है। भाभी माँ है, हमारे एमएलए हैं, हम उनको सलाम करते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन क़यादत वगैरह भी बहुत ज़रूरी है इंशाअल्लाह। और हम सब मिलके काम करना है, कांग्रेस पार्टी का काम करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है और हमको एमएसके मिल से 100 से लीड देना है कांग्रेस को। जिताने के बाद वो जलालाबाद के कायदीन को भूल चुके हैं। अगर कोई पोस्ट मिलता है, हमारे पास कुछ कम नहीं है, वोट 25,000 है और एक एरिया को मिलता है, फला एरिया को मिलता है, फला एरिया को मिलता है।
मैं आपसे पूछता हूँ, पार्टी से इंतजा करता हूँ, हम जिलानाबाद में जो लोग हैं, जो कायदीन हैं, पार्टी के वफादार हैं, ईमानदार हैं, हर कदम जो है ना पार्टी का साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पार्टी नाइंसाफ़ी कर रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के, जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब आजकल फेसबुक सबसे मालूम ही हो रहा है उनके जो है ना नज़रियात क्या है और हुकूमत की क्या नज़रिया है। तो इसीलिए ये वक्त में जो है ना ज़रा हमको सारे डिफरेंसेस को थोड़ा बाजू रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करें, तो फिर हमारा भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ तक पहुँचता बोलने का इतना ही मेरा मकसद है, ये इससे सिवा क्या नहीं है। और मैं वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द मेंबर्स हु हैव गैदर्ड हियर एंड हु टेकन हैज पेन टू कम हियर इन दिस हॉट सन। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। सेठ, खैर आपको तो पूरे कर्नाटक स्टेट के प्रचार समिति के जो है ना आपको सेक्रेटरी बनाए हैं, लेकिन साउथ की जिम्मेदारी को खास करके मेरी दिली ख्वाहिश है आप ले। आप लेने से क्या होता है, आप में वो गट्स है, बिल्कुल सही हो, आप में वो गट्स है लोहा मनवाने के। और आपके साथ हम रह के देखे हैं कि मैं बार बार कहता हूँ, इलियास सेठ पहले दीन से जुड़े हैं, मैं समझता हूँ दुनिया इनके कदमों में है। जो दीन से जुड़ता है दुनिया उनके कदमों में रहती है। और हमारी जिद है बीजेपी वालों से, उन्हें हराना चाहते हैं, हम जिताना चाहते हैं। हर मुसलमान के हाथ में जज्बात है, इस जज्बात को लाना, जोश में लाना है बोले तो इलियास सेठ का काम है, क्योंकि उन्होंने सरपरस्त है हमारे जिलानाबाद के। हम सब जाते खाली ठहरते हैं, एक सलाम करते हैं, कभी देखते कभी नहीं देखते, अलग चीज़ है, करते निकल कर आते हैं हम। सामने जाके गढ़ से बाजू बैठ के शेख यूनिवर्सिटी सज्जद अली साहब हैं, शेख हुसैन साहब हैं, ये सब एरिया के लोग जिम्मेदार हैं, करने वाले हैं। इन लोगों की शिकायत ये है, इन लोगों का बोलना ये है, हाँ बोलकर बस कन्विंस करना, ले जाके सामने बिठा के बात कर रहे हो तो इलाज सेट कर सकते। मैं भी जहाँ से देखा हूँ अभी तक अच्छा पोजीशन भी अभी तक दिए नहीं। हम अगर एक साथ सब मिलकर लड़ेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा पोजीशन पार्टी अपना आप खुद देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा, क्योंकि एमएस के मिल में 32 बूथ है टोटल, 3 वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। 32 बूथ में इंशाल्लाह 99% पूरा कांग्रेस को ही वोट मिलते हैं। इस बार हम खुद काम करके, इस बार हम सब इत्तेहाद होकर हम कांग्रेस पार्टी से काम लेना ही है। हम कांग्रेस को अच्छे से अच्छे अक्सरियत से जिताना है, सब भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट मुझे दिखा है कि बहुत से घर में वोटर्स जो 18 साल के बच्चे हुए हैं या किसी के मतलब जो है ना रिजेक्ट हुए हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनके वोटर्स वहाँ इलेक्शन में जाने के बाद पता चलता है कि उनका इलेक्शन मतलब जो है ना रिजेक्ट हुआ है। तो वो वेरीफाई करने के लिए कोई अच्छा इम्प्लीमेंट वर्क हुआ तो हम 100% रिजल्ट दे सकते हैं। कांग्रेस के अंदर या डीसीसी के अंदर हो या स्टेट लेवल पे हो या तो कॉर्पोरेशन के अंदर मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, ऐसा इंटरेस्ट से आज तक है ना जिलानाबाद को हक नहीं मिला। बिल्कुल मैं भी है ना इसकी तायद करता हूँ कि एक हक हमको ना मिलना चाहिए। हम है ना वफादार हैं, वफादार अगर हैं तो बराबर हम हिस्सेदार भी हैं और हिस्सा मांगने के लिए है ना सब भी एक होकर, जिस तरह है ना इलेक्शन के अंदर हम एक होकर है ना हम इलेक्शन करते हैं, कोई मसला भी अगर आया तो हम एक होकर करते हैं। इसीलिए हक के लिए भी है ना एक होकर है ना आवाज़ उठाना और हक के लिए है ना बराबर लड़ना चाहिए। जब तक कि नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे को अपना हक नहीं मिलने वाला है। आज़ाद होके तो 70 साल हुए होंगे, कॉर्पोरेशन बन के भी आधा 50% 34 साल होने आए। ये मेजॉरिटी हमारी सिर्फ वक्त तौर पे ही है या फिर आगे भी कायम रहेंगी ये चीज़ें? ये माहिदा कौन करेंगे बड़े लीडरों से आके? ये भी हम लोगों में से जिम्मेदारी लेना चाहिए। रही बात इलेक्शन, कांग्रेस को जिताते आए हैं मुसलमान, कुर्बानी देते आया है, इस बार भी कुर्बानी देंगे। आने वाला कैंडिडेट कैसा करेंगे नहीं करेंगे वो उनका इलेक्शन नहीं है। ये MP इलेक्शन जो है आज हमारा और आप सबका इलेक्शन है, ये करते हैं आगे भी करेंगे। वैसे तो हम 28,000 वोटर जिलानाबाद में है 4 वार्ड के, 21, 20, 37 और 36 के भी जो है ना हमारे कुछ 2,000 वोट हमारे मुस्लिम भाइयों के जो है ना आते हैं। तो टोटल 28 से 30,000 वोट जिलानाबाद में हैं और तकरीबन उसमें 60% वोट देते हैं। 14 से 15,000 वोट हम कांग्रेस को दिलाते हैं इंशाअल्लाह। और आने वाले दिनों में भी जैसे कि सज्जद अली साहब ने कहा
कि माइनॉरिटी का कन्वेंशन करना है, खजूर चौक पर करना है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना पार्टी को हम जो है ना वार्निंग देना बहुत जरूरी है। तब तक लाचारों की तरह हम जो है ना काम करना होगा। हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, जीरो है हमारी नुमाइंदगी। शायद इलेक्शन में बना दें। This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Tajashahi Pagdi Works, News and Fabrics Cloth Store, U Police Fashion Store, Shweta Dentistry, and by Edify International School.